प्राचीन भारत की धरती जहाँ ऋषि मुनि तपस्वी और दार्शनिक आत्मज्ञान की खोज में जीवन बिताते थे। उसी काल में दूर रोमन साम्राज्य से एक दार्शनिक सम्राट मार्कस ऑरियलस अपनी आत्मिक यात्रा पर भारत आया। उसका उद्देश्य सिर्फ एक युद्ध या राज विस्तार नहीं था, बल्कि सत्य और आत्मनियंत्रण की गहराई समझना। मार्कस ऑरेलस महान सम्राट था, किंतु उसके भीतर एक अशासनीय संघर्ष था। हर दिन वो युद्ध षड्यंत्र लोगों की अपेक्षाओं के बोझ में दबा रहता। सैनिकों को लगता था कि सम्राट को हर परिस्थिति पर नियंत्रण होना चाहिए। जनता चाहती थी कि वो उनके दुख का समाधान बने, और राज दरबार चाहता था कि वो हमेशा शक्तिशाली कठोर दिखे। परंतु मार्कस जानता था जीवन की हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न गूंजता था, अगर मैं सब पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो मैं सम्राट होने का क्या हक। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने मार्कस ऑरेलियस भारत चले आया। भारत की तपोभूमि में उसने देखा लोग जंगलों में साधना कर रहे हैं, नदी के तट पर ध्यान मग्न बैठे हैं, और राजमहल के दूर साधु सिर्फ एक कमंडल के सहारे जीवन जी रहे हैं। मार्कस एक वृद्ध ऋषि के आश्रम पहुंचा। वो ऋषि गंगा तट पर बैठे थे, उनकी आंखों में गहरी शांति थी। मार्कस ने प्रणाम कर कहा, हे ऋषिवर, मैं रोमन साम्राज्य का शासक हूँ। मेरे पास शक्ति है, सेनाएं हैं, धन है, लेकिन मन में शांति नहीं है। लोग मुझे उम्मीद करते हैं कि मैं हर परिस्थिति को नियंत्रित करूं, पर मैं स्वयं नहीं जानता कि मुझे क्या नियंत्रण करना चाहिए और क्या नहीं। ऋषि मुस्कुराकर बोले, राजन, यही तो मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हम सबको लगता है कि संसार हमारी मुट्ठी में होना चाहिए, लेकिन सत्य यह है, संसार तुम्हारा कभी था ही नहीं। मार्कस चौंक उठा, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? युद्ध, प्रजा, दायित्व? ऋषि बोले, नहीं, छोड़ना समाधान नहीं है। समाधान है समझना कि तुम्हारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। इसी ने मार्कस को एक कथा सुनाई। एक बार एक किसान था, उसकी बैलगाड़ी नदी के किनारे पलट गई। बैल भाग गया और सामान पानी में बह गया। किसान बैठकर रोने लगा, हे ईश्वर, मेरा सब कुछ चला गया। उसी समय एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने किसान से कहा, बैल और सामान तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन तुम्हारे आंसू, तुम्हारी प्रतिक्रिया, ये तुम्हारे बस में है। रोने से न बैल लौटेगा न सामान, लेकिन तुम अगर खड़े हो जाओ और नए बीज बो दो तो कल फसल फिर उगेगी। राजन, यही जीवन का रहस्य और सत्य है। मार्कस ने ध्यान से सुना। ऋषि आगे बोले, नदी का बहाव, मौसम, मृत्यु, दूसरों की सोच, यह सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारे विचार, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी प्रतिक्रिया, यह सब तुम्हारे पूर्ण नियंत्रण में है। जो तुम्हारे बस में नहीं उसे स्वीकारो, जो तुम्हारे बस में है उस पर संपूर्ण नियंत्रण रखो। मार्कस ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब संशय की जगह दृढ़ता थी। उसने सोचा, मैं मौसम नहीं रोक सकता, लेकिन मैं धैर्य रख सकता हूँ। मैं लोगों को शब्द नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने उत्तर बदल सकता हूँ। मैं मृत्यु नहीं रोक सकता, लेकिन जीवन को सत्य और न्याय के साथ जी सकता हूँ। उसने पहली बार महसूस किया, सच्चा सम्राट वही है जो पहले स्वयं पर शासन कर सके। कुछ महीनों बाद मार्कस वापस रोम लौटा। अब वह वही सम्राट था, लेकिन उसकी दृढ़ बदल चुकी थी। जब युद्ध हुआ, उसने सैनिकों से कहा, हमारे पास जीत या हार का नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारे पास यह नियंत्रण है कि हम साहस के साथ लड़े। जब महामारी फैली, उसने जनता से कहा, रोग का आना हमारे हाथ में नहीं, पर एक दूसरों की सेवा करना हमारे हाथ में है। जब दरबार में षड्यंत्र हुआ, उसने मुस्कुरा कर कहा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरे वश में नहीं, पर मैं न्यायपूर्ण रहूं, यह पूरी तरह मेरे वश में है। धीरे धीरे उसका साम्राज्य और भी मजबूत हुआ, क्योंकि अब उसका शासन भय या लोभ से नहीं, बल्कि सत्य और आत्मनियंत्रण से चलता था। प्राचीन भारतीय उस यात्रा ने मार्कस ऑरेलियस को सिखाया कि जीवन का हर तूफान शांत ही नहीं किया जा सकता। हर परिस्थिति हमारे आदेश नहीं चलती, परंतु हमारा मन, हमारा विचारधारा और हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में है। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकारो, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पे महारत हासिल करो। यही जीवन का सत्य है, यही प्रेरणा है।